अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं स्क्रू गेज क्या होता है और स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है और इसके एरर्स कौन कौन से। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्क्रू गेज क्या होता है। स्क्रू गेज हमारे पास फोर्थ टर्म है जो हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था मीटर रोल, फिर हमने पढ़ा था मेजरिंग टेप, फिर हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है वर्नियर कैलिपर जो कि लेंथ को मेजर करने के लिए था, और अभी फिर हम पढ़ रहे हैं लेंथ को मेजर करने के लिए स्क्रू गेज। अच्छा, ये मैं पहले भी लेक्चर में बात कर चुका हूँ, अगेन भी बात करता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास होता है मीटर रोल। मीटर रोल से हम लेंथ मेजर करते हैं। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो लेंथ मेजर मीटर रोल से ना जिसकी लेंथ मीटर रोल से मेजर ना हो सके, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर। ठीक है। और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जो कि बहुत स्मॉल हो, जिसकी लेंथ को वर्नियर कैलिपर भी मेजर ना कर सके, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्रू गेज। और जो स्क्रू गेज है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कम से कम मेजरमेंट ले सकता है। जो बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारे हेयर्स है ना, बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, उसको भी मेजर कर सकता है स्क्रू गेज। ठीक है। अगर यानी कि अब जो हमारा हेयर है उसको वर्नियर कैलिपर मेजर नहीं कर, लेकिन इसको कौन मेजर कर सकता है? स्क्रू गेज। इसका मतलब स्क्रू गेज है वो बेस्ट वन है हर टाइप की, हर ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट लेने के। ठीक है। चले, अभी हम बात करने के लिए जा रहे हैं स्क्रू गेज की। तो स्क्रू गेज भी वर्नियर कैलिपर की ही तरह है। ठीक हो गया। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी देखें ना, तो हमें कुछ ये इस तरह का नजर आता है कि ये एक यू शेप का होता है। इस तरह से एक हमारे पास स्केल होता है, फिर दूसरा स्केल जो होता है वो इसके ऊपर होता है, इस तरह से। इस तरह। ठीक हो गया। अब जो ये वाला स्केल है इसको हम बोल देते हैं मेन स्केल। मेन स्केल। अब मेन स्केल हमने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था। और ये वाला स्केल होता है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल इसलिए क्योंकि ये घूमता है। ये हमें पता है रिचर्ड, रेचर्ड। ठीक है। इसे हम नॉब से इसको घुमाते हैं, और ये हमारे पास इसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टाइट करते हैं रखने के लिए। और अगर इसको ये हमारे पास होता है स्टड, इसको बोलते हैं स्टड। और यहाँ से ये जो होता है मेन स्केल आगे निकलता है, टाइट होता है। अच्छा, इसके अंदर ना एक लाइन होती है मेन स्केल के अंदर, इस तरह से। इसको बोल देते हैं इंडेक्स लाइन। इंडेक्स लाइन भी बोलते हैं या फिक्स लाइन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। इसको मेन लाइन भी बोलते हैं। और जो सर्कुलर स्केल होता है इसके ऊपर, जब आप वर्नियर कैलिपर पढ़ रहे थे ना, उसमें हमने पढ़ा था जो वर्नियर स्केल होता है उसके ऊपर 10 डिवीजन, लेकिन जो सर्कुलर स्केल होता है इसके ऊपर 50 स्केलिंग होती है या फिर 100 की होती है। दो तरह की होती है। अब जो लैब में हम यूज करते हैं वो 100 वाला होता है। 50 वाला भी होता है। सर्कुलर स्केल के ऊपर जो रीडिंग होती है वो 50 होती है, 100। हम 100 की बात करते हैं कि हम बुक के ऊपर 100 को ही पढ़ रहे हैं। लैब के अंदर हम 100 ही यूज करते हैं, इसलिए हम 100 की बात। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर इसके लीस्ट काउंट की बात करें, तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हमारे पास वर्नियर कैलिपर में क्या था? स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल। लेकिन इसमें हमारे पास होगी पिच। पिच क्या होती है वो हम भी डिस्कस कर लेते हैं, और वो हमारे पास होगा वही नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है। वर्नियर कैलिपर के केस में क्या था? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, और इसके वाले केस में होगा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। लेकिन ऊपर था स्मॉलेस्ट रीडिंग, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है पिच। पिच क्या होता है? देखिए, पिच हम कहते हैं, मैं यहाँ पर चले बात करता हूँ। अगर हम पिच की बात करें ना, तो हमारे पास जो मेन स्केल होता है ना, मेन स्केल को मैं जरा बड़ा करके बनाता हूँ। मैं सिर्फ मेन स्केल बना रहा था। चलिए यहाँ पर हम बनाते हैं। मेन स्केल है हमारे पास, ये हमारे पास है मेन स्केल, और इसके ऊपर हमारे पास ये वाला आ जाता है सर्कुलर। ठीक है, इस तरह।
अब जो मेन स्केल होता है ना, ये इसकी इंडेक्स लाइन, इसके ऊपर रीडिंग हुई होती है 0 1 2 3। कोई से भी दो कंसेक्टिव लाइन होती है ना, टू कंसेक्टिव लाइन मतलब 0 से लेकर 1 तक या 1 से लेकर 2 तक या 2 से लेकर कंसेक्टिव, कोई से भी दो लाइन, कोई से भी दो कंसेक्टिव लाइन के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम बोल देते हैं पिच, और वो 1 होता है। अब 1 का मतलब है कि वो 1 मिलीमीटर होता है। मतलब जो हमारे पास 0 से लेकर 1 तक का जो हमारे पास डिस्टेंस है ना, वो हमारे पास है 1 मिली, ठीक है, वो बस है 1 मिली। पिच मतलब इसको हम बोलते हैं पिच। तो पिच क्या होगी? पिच हमारे पास होता है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव थ्रेड्स ऑफ मेन स्केल। इसको हम कहेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव लाइन्स या थ्रेड्स ऑफ मेन स्केल is 1 millimeter is called pitch। ठीक है, तो पिच क्या होगा? कोई सी भी दो कंसेक्टिव लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोल देंगे पिच, और वो हमारे पास होता है 1 मिलीमीटर। इसका मतलब है कि पिच पिच कितनी होती है? पिच 1। ठीक हो गया? चलिए लीस्ट काउंट निकालते हैं। पिच हमारे पास होगा 1 मिलीमीटर और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन कितने हमें बताइए जी? 100 डिवाइड बाय 100, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर, और इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें 0.001 सेंटीमीटर। दोनों इसका जो है ना वो लीस्ट काउंट रहता है 0.01 मिलीमीटर भी और 0.001 सेंटीमीटर। तो पजल करने के लिए दोनों ही दे देता है एमसीक्यूज में, तो आपने एक्चुअल में अगर दोनों हो तो आपने दोनों, 1 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर में, ये आपने देखा। ठीक हो गया? अच्छा, एक और चीज आप याद रखें कि जब हम सर्कुलर स्केल को घुमाते हैं ना, सर्कुलर स्केल इसका मतलब उसमें घूमना है। अगर हम अगर सपोज सर्कुलर स्केल यहाँ पर 3 पर है, जब इसको हम घुमाएंगे ना, तो एक वन रोटेशन मतलब होगा कि एक चक्कर पूरा करने के लिए ये एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पर चलेगा, क्योंकि एक चक्कर जो होगा वो उसका 1 थ्रेड का डिस्टेंस होगा, और वो कितना हमने कहा है? वो हमने कहा है 1 मिलीमीटर, यानी कि 1। इसका मतलब ये है कि अगर हम सर्कुलर स्केल को 360 एंगल पर घुमाएं, पूरा एक रोटेट, पूरा एक चक्कर दिलवाएं, तो सर्कुलर स्केल जो होगा वो मेन स्केल के ऊपर 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, और उसी को हम पिच का नाम। ठीक हो गया? अब बात करते हैं इनकी एरर्स की, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमने एरर की बात की वर्नियर कैलिपर में। तो इसमें भी इसके एरर दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। और किस तरह इसके एरर लेते हैं हम? इसको रिचर्ड से पकड़ सॉफ्टली टाइट करते हैं। ठीक है? अगर अगर जब हम इसको टाइट कर रहे होते हैं, अगर सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल की इंडेक्स लाइन से मैच करता है, या फिर हम इसको यूं कहते हैं, अगर सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से मैच कर रहा है, अगर मैचिंग हो रही है, कोइंसाइडिंग हो रही है, तो हमारे पास कौन सा एरर होगा? फिर हमारे पास जो एरर होगा वो होगा 0 एरर। तो पिच को दिखा रहे हैं, तो हमारे पास होगा 0 एरर। ठीक है? 0 एरर। तो 0 एरर कब होता है? जब हम कहेंगे व्हेन 0 ऑफ सर्कुलर स्केल completely coincide with the 0 of main scale, then 0 error is 0। तब जो 0 error होगा हमारा वो 0 हो जाएगा। ठीक है? और अगर कंप्लीटली कोइंसाइड ना हो, फिर दो तरह की सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि ये एक्चुअली ये सर्कुलर, तो सर्कुलर में या तो जो सर्कुलर स्केल का 0 होगा वो, अब हम इसको कंपैरिजन करेंगे इंडेक्स लाइन के साथ, ये जो हमने बात की इंडेक्स लाइन। अगर सर्कुलर स्केल का 0 इंडेक्स लाइन से या तो वो ऊपर जा सकता है या फिर वो नीचे आएगा।
यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा। अब दो तरह के हो सकते हैं हमारे पास, एक होगा पॉजिटिव और दूसरा होगा नेगेटिव। अब पॉजिटिव कब होगा, एक होगा हमारे पास पॉजिटिव और दूसरा हमारे पास होगा नेगेटिव। पॉजिटिव तब होगा जब सर्कुलर स्केल का जीरो, अगर आपको डायग्राम नजर होगा, पॉजिटिव तब होगा जब सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से नीचे रह जाएगा। अब देखिए इसको समझने का व्यू करें, नीचे रह जाना मतलब झुक जाना, नीचे रह जाना मतलब झुक जाना। और अल्लाह ताला को वही बंदा पसंद होता है जो झुक जाता है, जो आज जाता है, तो इनकसारी करता है, और वो बंदा पॉजिटिव। ठीक है, ये याद करने का एक्चुअली में एक मेथड है, तरीका है। तो ये एक्चुअली फिजिक्स में ऐसा नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है। तो अगर जीरो सर्कुलर स्केल का इंडेक्स लाइन से नीचे रह गया तो हमारे पास होगा पॉजिटिव जीरो। अब इसका रिवर्स क्या होगा, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से ऊपर चला गया तो इसको हम यू करेंगे, पिच की डेफिनेशन में रेज कर रहा हूं, इसको हम करेंगे पॉजिटिव हमारे पास कब होगा, व्हेन जीरो ऑफ मेन स्केल रिमेन, रह जाए बिहाइंड या फिर बिलो, बिलो बिलो ऑफ इंडेक्स लाइन। ठीक है, अगर इंडेक्स, अगर मेन स्केल का, सॉरी सर्कुलर स्केल, सर्कुलर जीरो सर्कुलर स्केल रिमेन बिलो ऑफ इंडेक्स लाइन, तुम्हारे पास होगा पॉजिटिव। और अगर व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल रिमेन अप ऑफ इंडेक्स लाइन, ठीक हो गया, तब हमारे पास होगा नेगेटिव स्केल। और अगर दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो हमारे पास जीरो एरर, जीरो है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास दो तरह के एरर होंगे, एक पॉजिटिव एरर होगा, एक नेगेटिव एरर होगा, बिल्कुल इस तरह से जिस तरह हमने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा। अगर इसके करेक्शन की बात करें, अगर पॉजिटिव एरर है जितना एरर आ रहा है ना उतना हम माइनस कर देंगे, अगर नेगेटिव एरर है जितना नेगेटिव एरर आ रहा है उतना हम ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये थे हमारे पास वर्नियर कैलिपर हमने पढ़ा। और इस पहली वीडियो में अब हम पढ़ रहे हैं स्क्रू गेज। दोनों का काम क्या होगा, मेजरमेंट लेना। आई होप कि आपको इस तमाम टॉपिक की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं।